मुझसे रिजेक्शन सहा नहीं जा रहा जामिन। मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है जामिन? जी है अंदाजा। उस बेचारी पे जुल्म हो रहा था और मैंने जुल्म को रोका है बस। वो बेचारी है तो मैं कौन हूँ? आप इस मामले में बीच में कहां से आ गई यार? भाभी जान तो यही समझती है ना कि सारे मामले में मैं भी मुलविस हूँ। ताई जान को तो रहने दीजिए आप, उनकी आदत है रस्सी को सांप बनाना। आप परेशान मत हो, 2-4 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भूल है तुम्हारी, तुमने उनके दुश्मन की बेटी को बचाते हुए उनका हाथ पकड़ा है और ये बात मुद्दतों उनके दिल में नासूर बनी रहेगी। इस बार वो नॉर्मल नहीं होंगे। तो क्या करता मैं? सहर को पीट रही थी, वो पिटने देता मैं उसको। किसी मुहज्जब खानदान में ऐसा होता है क्या? अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर हमारी जहालत की वजह से ऐसा हो भी गया था तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने आगे बढ़कर इस बदतहजीबी को रोका है। जुल्म, बदतहजीब, जाहिल, ऐसे लगते हैं हम तुम्हें क्या? गॉड सेक अम्मी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ताई जान को भी नहीं कह रहा, मैं उस सिचुएशन को कह रहा हूँ। अब बाहर वाली बात थी, खत्म हो गई, आप बार बार क्यों दोहराई जा रही है? बात अभी खत्म हुई नहीं जामिन, और इस बार इतनी आसानी से खत्म होगी भी नहीं। क्या मतलब? तुम भाभी जान के सिर्फ भतीजे ही नहीं, होने वाले दामाद भी हो। उन्होंने अपनी बेटी का मुस्तकबिल तुमसे मंसूब कर रखा है। तुम्हारा और उनका रिश्ता बहुत नाजुक है। खुदा करे कि वो ये बात भूल जाए। और अगर ना भूली तो? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्या सच कह रही हो तुम? हो गया इंतजाम? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। नहीं नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं करना, ना ही कोई गारंटी और मालूमात चाहिए मुझे। हाँ, बस 2-4 दिन में तुम आओ मेरे पास, लेकिन आने से पहले फोन कर लेना। हाँ चलो ठीक। ओ खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आज मैं सिर्फ आपके लिए शॉपिंग करने गई थी। देखिए मैं आपके लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही तुमसे कुछ लेना है। उस दिन वाली बात पर अभी तक नाराज है मुझसे? हाँ हूँ। ऐसा मत करे ना मम्मा, माफ कर दे मुझे। बात भी खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई थी, बात खत्म की थी मैंने तुम सबके सीनों पर चढ़कर। मम्मा वैसे सहर शुरू से मना। खबरदार, उस लड़की की हिमायत में एक लफ्ज मत बोलना। अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज गुस्सा मत करे ना, आपकी सेहत के लिए बुरा है। ठीक है, मुझे बताओ अपने मंगेतर से बाज़पुर्स की तुमने? किस बारे में? उस दिन के वाक़े के बारे में। वो भी मुझसे मुंह फुला के बैठ गया, लेकिन अब ठीक हो गया। क्या? वो मुंह फुलाकर बैठ गया तुमसे? क्यों? यही वो बोल रहा था कि एक दफा जब सहर ने मुझे मना कर दिया था तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। एक बात याद दिलाना चाहती हूँ तुम्हें, तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे बाप के ऑफिस में नौकरी करता है, और ये घर जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहता है वो घर मेरा है, और मेरे बाद तुम्हारा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अगर जामिन, वकार और मुनज़्ज़ा को उठते बैठते मैं इस बात का एहसास नहीं दिलाती तो ये मेरा बड़ापन है। इसके लिए उन्हें मेरा और तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रही हैं मम्मा? जिस तरह तुम्हारा मंगेतर उस 2 कौड़ी की लड़की की खातिर मेरे सामने खड़ा हो गया था, होना तो ये चाहिए था कि तुम उससे नाराज होती, उसकी खबर लेती, उसकी जिंदगी अजीरन कर देती। उल्टा तुम मुझसे कह रही हो कि वो तुमसे मुंह फुलाकर बैठ गया। अरे मुअत्तम ना करूं तुम्हारी अकल पर तो फिर क्या करूं? मेरे ख्याल से जामिन ने उस दिन जो कुछ भी किया ठीक किया था मम्मा। जो भी है, मुझे सहर के पीछे नहीं लगना चाहिए था, और आपको भी उसे मारना नहीं चाहिए था।
अरे औरतों वाली कोई बात है तुम्हारे अंदर या नहीं? किसी दूसरी औरत की खातिर वो तुम्हारी माँ के सामने खड़ा हो गया, तुमसे मुंह फुलाकर बैठ गया और तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी शक पैदा नहीं हुआ उसके लिए? शक? शक किस पर मम्मा? जामिन पर? सवाल ही पता नहीं। जामिन पर ना सही, उस हैदराबादी लड़की पर तो शक करो। इसी तरह उसकी माँ ने एजाज को फंसाया था। खुदा का खौफ करे मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ दोनों को। अपनी आंखें और कान खुले रखने की बजाय अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं तो ठीक है, लेकिन कल को तुम मेरे पास रोती भी आई तो मैं भी अपनी आंखें और कान बंद कर लूंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त तुम किए बैठी हो। मैं आपके पास रोती हुई कभी नहीं आऊंगी मम्मा, कि मैं और जामिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे पे ना ही कभी शक किया है और ना कभी करेंगे। तुम कहां जा रहे हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाभी जान इस बात को दिल से लगाकर बैठ गई। जामिन को भी पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी थी उनका हाथ रोकने की। मारने देता उन्हें सहर को, कम से कम ये मैल तो ना आता ना उनके दिल में जो इस वक्त आ चुका है। या अल्लाह, अब उनका दिल कैसे साफ होगा? कहीं जामिन और हरीम की बात तो नहीं खराब हो जाएगी? आ जाओ। आपके लिए ब्लैक कॉफी। मैंने तो नहीं मांगी थी ब्लैक कॉफी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी कॉफी बना दूं। रुको सहर, राफी अच्छा लड़का है, ये तुम्हें इनकार क्यों किया? जी वो, क्या तुम इस जहन्नुम से निकलना नहीं चाहती? कर लेती ना उससे शादी, चली जाती यहाँ से। ताया में बस मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। तुम्हारा ठीक दुनिया वालों की नजर में ठीक नहीं है। क्या मतलब? शादी तो दुनिया की हर लड़की करना चाहती है, और तुम्हारे जैसी लड़की जिसका कोई ठिकाना ही ना हो, और राफी जैसे लड़के को इनकार कर देना ताज्जुब की बात है। वो मैं किचन में देखती हूँ खाने में क्या पक रहा है। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुमने राफी को इनकार क्यों किया? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं ताईजान, किसी को पसंद नहीं करती। किसी और से शादी करना चाहती हो? तो क्या तुम शादी ही नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। मैं किचन में देखूं। मैं आपको कैसे बताऊं ताईजान, मैं आपकी बहू, जामिन की बीवी। मुझे जामिन और हरीम की शादी में अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए।